चलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए, आज का क्लास आप लोगों के लिए एक ऐसा क्लास है जो अद्भुत तरीके से पढ़ाने का तो तरीका ही है, लेकिन एक अद्भुत क्लास है। आज पूरे वर्ल्ड का और पूरे इंडिया के पहले पहले में मेल या फीमेल एंड किसी भी क्षेत्र से संबंधित सवाल होंगे, वो सारा आज हम लोग हैंडल कर देंगे। ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़िएगा मत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसी वीडियो को बराबर रिपीट करते रहिएगा। हमारा एक 25 सीरीज चल रहा है जो आपको आइकन बटन पे मिल जाएगा। तो वो 25 सीरीज में लगभग सवाल आपको वहीं से कवर हो जा रहे हैं। जो पहले हैं उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं क्लास में, वहीं पे आप वार्तालाप करते रहेंगे। चलिए, थोड़ा सा जहाँ पे जूम आउट जूम इन करने का कार्यक्रम होगा हम पक्का सेट करते हुए पेपर को चलेंगे। तो भारत के, ध्यान रखिएगा, भारत अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका नाम याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का कौन था? तो उसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पहले भारतीय बताइए, भारतीय गवर्नर जनरल पहले कौन थे? दूसरा, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ हम जल्दी जल्दी करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिएगा, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी यही रहे हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है ना। शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद से। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे? फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले भारतीय का नाम हजरत मोहानी साहब होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो नरेंद्र दामोदर भाई मोदी होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है बेटा, कौन है ये? उपाध्यक्ष है तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1950 में दिए थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। देखिए, ये सवाल आया हुआ था आप लोगों का कल वाले टेस्ट में, कल या परसों वाले। सुकुमार साहब थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बराबर रिपीट करते चलिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम हो जाएगा गणेश वासुदेव मालंकर साहब हो जाएंगे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होंगे? अनंत शयनम अयंगर हो जाएंगे। ये भी सवाल आप लोगों से पूछा हुआ था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अंतर होता है, पहला ये, दूसरा ये होते। प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कनिया साहब थे। डायरेक्ट कनिया सब कहते हैं, तो आप भी कनिया इनको लेके घूम लीजिएगा। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को देखिए, ये भी सवाल पूछा गया है। बदरून तैयबत जी थे। ठीक है ना, बदरून तैयबत जी थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, देखिए ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा चुका है। पहले भारतीय, तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। कब किए थे ये? तो 1913 में किए थे। ये भी बात आप लोगों को बता दिया जा चुका है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति, भारत रत्न, बेटा ध्यान रखिए, भारत रत्न कब लाया गया था?
तो भारत रत्न 1954 में। तो सबसे पहले सम्मानित होने वाले राजगोपालचारी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सीवी रमन साहब हैं। इन्हीं तीनों लोगों का नाम भारत रत्न में आता है, तो ध्यान रखिएगा, याद करिए। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? प्रथम विदेशी नागरिक तो उनका नाम था अब खान अब्दुल गफ्फार खान, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता क्या नाम है? सीवी रमन। बेटा कौन है? सीवी रमन है। किस क्षेत्र में? तो भौतिक के क्षेत्र में लिया था। रैमन मैक्स अवार्ड, मैक्सेसेस अवार्ड बेटा विजेता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। देखिए ये टोटल प्रथम से संबंधित है, इससे ज्यादा पहला कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? तो AR रहमान साहब थे, अभी भी हैं AR रहमान साहब। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप थे, कुरूप बेटा कुरूप। प्रथम भारतीय वायु सेनाध्यक्ष, वायु सेना एयर वाला तो सुब्रत मुखर्जी थे, सुब्रतो मुखर्जी थे बेटा, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी साहब थे, तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी साहब थे। थल सेना के कौन थे? तो करियप्पा साहब थे। कौन थे? थल सेना के करियप्पा साहब थे, ठीक है। नौसेना के कौन थे? तो एडमिरल रामदास कटारिया साहब थे। कौन थे? रामदास कटारिया साहब थे। फील्ड मार्शल कौन थे उस समय? जनरल मानेक साहब थे, मानेक बेटा मानेक साहब थे, जनरल मानेक साहब थे। भारत में पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है ना। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ध्यान रखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे बेटा। कौन थे? तो मिहिर सेन थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश कुमार थे। कौन थे? राकेश कुमार थे। ब्रिटिश संसद में, ऊपर कर देते हैं 1 मिनट, ब्रिटिश संसद में बेटा, ब्रिटिश संसद में सदस्यता पाने वाले, ब्रिटिश संसद का सदस्यता पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? पहले दादा भाई नौरोजी। लगातार 2 बार ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले सुशील कुमार या कुश्ती में जीते थे, पहला 2008 में और दूसरा 2012 में। ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक के विजेता अभिनव बिंद्रा थे। देखिएगा यही आप आज भी क्लास में मैंने बताया, अभिनव बिंद्रा थे। 10 मीटर एयर राइफल 2008 में इन्होंने जीता था। अभी जो हालिया में जीता गया वो चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है, जेवलिन थ्रो के द्वारा, ठीक है ना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से? जेम्स ऑगस्टस हिंकी था बेटा, हिंकी, जेम्स ऑगस्टस हिंसी था। भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम हेराल्ड मैकमिलन था बेटा। कौन था? हेराल्ड मैकमिलन था। कौन था ये? प्रथम ब्रिटिश था जो प्रधानमंत्री था, वो भारत में आया था, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ाए। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ड्वाइट डी थे बेटा, ड्वाइट डी आइजेन हावर थे, ठीक है ना। हावर कब आए थे? तो 1959 में आए थे। कब आए थे? 1959 में। भारत में आने, देखिएगा भारत का अमेरिका के साथ संबंध ठीक ठाक है। यदि इतिहास से पूछना शुरू करेगा तो जो बाइडेन साहब हैं, तो कहीं पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रथम कौन थे आने वाले? तो आइजेने हावर साहब थे। भारत में आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? रूसी निकोलाई ए वल्गारियन थे बेटा, ठीक है ना। भारत का प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। जब आप लोग इस वीडियो को पहली बार स्लो करके देखेंगे, उसके बाद 2 के स्पीड से देखिएगा और हफ्ते में 2-3 बार एक बार देख लिया करिएगा, ये पूरा कंफर्म भारत का आज हो जाएगा। शायद 2 घंटे का भी क्लास चल जाए तो चल जाने देते हैं, ठीक है ना। बार बार आपको प्रथम और द्वितीय नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? तो विलियम
हॉकिंस था बेटा, विलियम हॉकिंस था, यही पहली बार अंग्रेज आया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। आगे देखिए, अब हम लोग पुरुष के बारे में जानकारी ले चुके हैं। पहले पुरुष कौन है? तो ये हो चुका आप लोगों का प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम खेल, प्रथम विजेता, ओलंपिक विजेता भारत के और विदेशों से आने वाले राष्ट्रपति, सबका नाम हो चुका। अब हम महिलाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और आज तक मैं भी इतने दिन से देख रहा हूं, इससे ज्यादा सवाल यदि फर्स्ट से पूछा है तो आज तक कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे देखने में आसानी हो जाए आप लोगों को। देखिए, अब इतना बड़ा तो दिखना शुरू हो गया होगा, थोड़ा सा और आ जाएगा क्या भाई? हाँ, आ जाएगा सर, सेट हो जाएगा, गुड शाबाश। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं हम प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? महिला का बात है, देखिएगा, प्रथम बोलेंगे, महिला बार बार नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर महिला बोलते रह जाएंगे और राष्ट्रपति कम हो पाएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नाम है, नाम पूरा याद रखिएगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमारी थी। ठीक है ना, जल्दी जल्दी इसलिए खींच रहे हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को आउटपुट दिया जा सके। राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो वायलेट हरी अलवा साहब थी। हरी अलवा कह लीजिएगा, याद काम बन जाएगा। हरी अलवा साहब थी। कौन थी? हरी अलवा थी। राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है। यूपीएससी की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मिलियन बैंथू थी बेटा, मिलियन बैंथू, रोजे मिलियन बैंथू पहले यूपीएससी चेयरपर्सन थी। प्रथम महिला शासकीय रजिया सुल्तान थी, पहला शासक बनने वाली रजिया सुल्तान थी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की ही थी। कहाँ की थी बेटा? सुचेता कृपलानी। और ये नाम आप मत पूछिएगा, कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का नाम लिया जाता है। यूएनए में पहली भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित साहब थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला कौन बनी थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला तो फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है, क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय होता है बेटा, उच्चतम न्यायालय। इसका मतलब होता है हाई कोर्ट, एचसी और एससी। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, एचसी का मतलब होता है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठी थी। ये हिमाचल प्रदेश की थी। कहाँ की थी? लीला सेठी और हिमाचल प्रदेश। प्रथम महिला आईएएस, देखो आपको आईपीएस पता है, किरण बेदी है, लेकिन आईएएस नहीं पता रहता है किसी को। अन्ना जॉर्ज थी। और ये बहुत अच्छा सवाल, किरण बेदी से नहीं पूछ रहा, कभी बना देगा तो दिक्कत खड़ा कर देगा। रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजे उद्देशिका। कौन है सर? ये प्रथम महिला है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, प्रथम महिला है। अब आगे देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिलाओं के लिए देखने वाला आयोग जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली भारतीय प्रथम रीता फारिया पावेल थी बेटा। ठीक है ना, चलिए आगे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बिछेंद्रीय पाल थी। 2 बार शिखर पर चढ़ने वाली संतोष यादव थी। देखना, इनका नाम संतोष यादव है, लेकिन है तो महिला। मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन है, पहली महिला है सुष्मिता सेन। ज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, अरे यार पहला उल्टा काहे पकड़ लेते हैं बार बार, हमने समझ। ज्ञान पीठ पुरस्कार आशापुरा देवी है बेटा, आशापुरा देवी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृता प्रीतम है। कौन है? अमृता प्रीतम है। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली, पदक प्राप्त करने वाली कौन थी? कर्ण मलेश्वरी थी। तो ये कौन सा? वजन उठाने में थी। ठीक है ना बेटा, वजन उठाने में कर्ण मलेश्वरी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली इस वाले में चल रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला
एन लमसेंडेन हॉकी 1961 में किया। अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दोनों पुरस्कार प्राप्त कर कुंज रानी ग्राउंड ओल्ड लेडी थी बेटा, ग्राउंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है। ओलंपिक में महिला कुश्ती कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक है, 2016 में रियो ओलंपिक में जीता था इन्होंने। ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक थी 2016 में रियो ओलंपिक में। ओलंपिक में जिम्नास्टिक है बेटा, जिम्नास्टिक में जीतने वाली कौन है? दीपिका करमाकर है, दीपिका करमाकर है बेटा। देखिएगा ओलंपिक में पहली महिला है जो जिम्नास्टिक में प्रतिस्पर्धा में जीती थी, तो दीपा करमाकर थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी है। नीता अंबानी, यही अनिल अंबानी नीता अंबानी वाला कहानी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो कल्पना चावला थी, ये भी नाम सुना। अंटार्कटिका पहुंचने वाली, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा जी हैं। मेहर मूसा, नाम याद रख लीजिएगा, मेहर मूसा है बेटा। दक्षिणी देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली रीना कौशल धर्म शक्टू है बेटा, शक्टू है, ठीक है ना, शक्टू हो जाएंगी। प्रथम महिला स्नातक कौन थी? स्नातक 1883 में कदम्बनी गांगुली चंद्रमुखी बसु, दो लोग थी। प्रथम महिला स्नातक आर्य कामिनी राय थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह थी, ठीक है ना। अब आइए यहाँ देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि पीपीटी में थोड़ा सा ना इधर उधर हुआ है, तो इसीलिए मुझे लग गया 10-15 मिनट लगा है बेटा, 10-15 मिनट लगा है इसको नीचे ऊपर करने में। चलिए आगे देखिएगा। प्रथम महिला दूरदर्शन वाचक मतलब बोलने वाली, वाचक मतलब बोलने वाली। प्रथम महिला दूरदर्शन में बोलने वाली कौन थी? तो प्रतिमा पुरी है बेटा। कौन है? प्रतिमा पुरी। यह वीडियो याद कैसे होगा बेटा? 2-3 बार लगातार देखेंगे याद हो जाएगा। एक बार यदि लगातार देख के छोड़ दिए तो मान लीजिएगा कि जहर नहीं पिए थे तो जहर पी लिए, बस कंफ्यूजन ही रह जाएगा और कुछ होना जाना नहीं है। 3-4 बार लगातार देखेंगे, हफ्ते में 1 बार देखते रहिएगा। आज शाम को देख रहे हैं तो सुबह भी देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद, उसके बाद 5 दिन 4 दिन के बाद, उसके बाद 7 दिन के बाद, फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद देखते रहिएगा। फिर देखिए भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक है बेटा, देविका रानी रोरिक। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु है। यही देखिएगा पीवी सिंधु है, कई बार इनका नाम आ रहा है, पीवी सिंधु है। प्रथम महिला मेयर, अभी देखिए चुनाव हुआ है ना, तो देख लीजिएगा ध्यान, तारा चेरियन है और ये कहाँ की है? तो चेन्नई। दिख नहीं रहा होगा मेरे फोटो के नीचे, एक बार ऊपर कर दे। प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो तारा चेरियन थी, ठीक है ना। राज्यसभा में नामांकित बेटा, राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। तो देखिए 12 राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, उसी में से ये नरगिस दत्त थी। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला नियुक्त बेटा, नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएस रामदेवी थी, बीएस रामदेवी थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया थी। कौन थी? भानु अथैया थी। वायुसेना में प्रथम पायलट कौन थी? तो हरित कौर देओल थे बेटा, ठीक है ना। प्रथम विदेशीय मंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी बेटा। कौन थी? तो सुषमा स्वराज पहली ऐसी महिला है जो विदेश मंत्री बनी थी भारत की। स्टेट बैंक प्रबंधन के कौन थे? तो अरुंधति भट्टाचार्य थी बेटा, अरुंधति भट्टाचार्य थी। ये एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी, तो वो भी है। वायुसेना की प्रथम लड़ाकू महिला विमान की पायलट कौन कौन बनी थी? तो देखिएगा अवनी चतुर्वेदी, भावना खंड, मोहन सिंह बनी थी। नाबार्ड, देखिए कितना बार पूछा जा चुका है नाबार्ड बेटा, नाबार्ड
नाबार्ड की प्रथम महिला कौन अध्यक्ष बनी थी? तो रंजना कुमारी थी। प्रथम महिला विदेशी चौकलिया अय्यर थी। प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल, पहली बार जनरल पुनीता अरोड़ा थी। कौन थी? पुनीता अरोड़ा थी। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो पद्मावती बंदोपाध्याय थी। पद्मावती बंदोपाध्याय थी। पद्मावती बंदोपाध्याय थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आप याद करना तो जरूरी है। यह प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला थी। बेटा कौन थी वो? सुषमा चावला थी। कौन थी? सुषमा चावला थी। कौन थी? सुषमा चावला थी। ठीक है ना। चलिए, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक पढ़ा है भारत में पुरुष पहले कौन थे, भारत में महिला कौन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया प्रथम विश्व में पुरुष कौन है, फिर महिला को पढ़ेंगे, फिर भारत के डेजर्ट के बारे में जानकारी रखेंगे। ठीक है ना। प्रथम कौन है पहले, पता चल गया कि नहीं चला? बताइए, जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा आप। एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो न्यूजीलैंड का था। पहले तो यही सवाल है, कौन था? तो न्यूजीलैंड के थे सर एडमंड हिलेरे साहब थे। और भारत के कौन थे? शेरेपा तेनजिंग थे। बेटा शेरेपा तेनजिंग साहब थे। शेरेपा तेनजिंग साहब थे, यह भारत के थे। और एडमंड हिलेरे कहाँ थे? तो यह न्यूजीलैंड के थे, पूछ चुका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो डेनिस टीटो थे। डेनिस टीटो यह प्रथम यात्री थे। उत्तरी ध्रुव, बेटा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे, यह अमेरिका के थे। रॉबर्ट पियरे थे। कहाँ के थे? रॉबर्ट पियरे थे उत्तरी ध्रुव पे, मतलब ऊपरा चढ़े वाले पहले व्यक्ति अमेरिका। दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले, देखिए दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम रोवाल्ड एमडसन है। रोवाल्ड एमडसन यह नॉर्वे के थे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लाताविया, लुथानिया, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ये सब याद होना चाहिए। दोनों देखिए, पहले कौन चढ़े? पहले उत्तरी ध्रुव पे चढ़े, फिर दक्षिणी ध्रुव पे चढ़े। अब दोनों पे चढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो रॉबर्ट स्वान था। स्वान बेटा, रॉबर्ट स्वान था। वायु में पहली सफल उड़ान भरने वाला व्यक्ति, वायुयान में सबसे पहला सफल व्यक्ति कौन हुआ? तो राइट बंधु थे। बेटा राइट बंधु साहब थे। चीन पहुंचने वाले, देखिएगा चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्क पोलो का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था, मार्क पोलो था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्जिमेंडर है। बेटा अनेक्जिमेंडर है। बेटा अनेक्जिमेंडर है। देखिएगा, हम आपको डाटा इतना बढ़िया से प्रोवाइड करवा रहे हैं एथेंटिक विचारधाराओं के साथ। दूसरी बात है, आप लोग आजकल कमेंट करना एकदम बिल्कुल भी कम कर दिए हैं। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। कमेंट आप लोग अब बताते नहीं है, वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग नहीं बताते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग बताएंगे नहीं तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? आपको पढ़ाई के लिए हमेशा कहते हैं सर ये पढ़ा दीजिए, आप ही लोगों के रिकमेंडेशन पे ये चल रहा है कि सर भारत के नहीं पूरे विश्व और भारत के महिला पुरुष और विश्व के भी महिला पुरुष को पढ़ा दीजिए, क्योंकि 2-1 सवाल हर एग्जाम में रहता है। तो हमने तो कर दिया, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग मम्मी के और पापा के लाडले हैं। काहे करेंगे? ऐसा लिख देंगे तो कि गुनाह न हो जाए, आपसे गुनाह कर देंगे ना। तो इसलिए अभी तक भी नहीं लाइक किए होंगे तो लाइक कर दीजिए कम से कम सेशन को एक बार। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले मेंडर साहब, याद रखिए मेंडर बनाने वाले। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाले तो छोड़ दीजिएगा, ये तो नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम विकलांग कौन थे? तो प्रथम विकलांग व्यक्ति भी चढ़ गए और आप लोग ये भी नहीं पास कर पा रहे हो। प्रथम विकलांग टामन हिंटकर था, छोड़ दीजिएगा। बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति, ये जरूर याद करिएगा, बहुत बार पूछा है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, यूएसए के थे। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरो गागरियन थे, रूस के थे। बस इससे ज्यादा यहां मत पढ़िएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम भी स्किप कर 7 बार अंतरिक्ष पे जाने वाले, 20 बार जाने वाले छोड़ दीजिए। अंतरिक्ष पे इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये सूर्य के बारे में आजकल बड़ा ज्यादा चल रहा है फेमस। ब्रह्मांड के विस्तार में जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ब्रह्मांड के एडविन पावेल हबल थे। बेटा हबल टेलीस्कोप भी छोड़ा जा चुका है। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमने तथा पृथ्वी की चाल के विषय में जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? निकोलस कॉपरनिकस थे। तो ये बात याद रखिएगा, मेरे द्वारा क्वेश्चन में टकराया हुआ सवाल है।
निकोलस कॉपरनिकस थे। तो ये सूर्य के चारों ओर ग्रह को घूमने वाला, और विम्बलडन ट्रॉफी छोड़ दीजिए, ये भी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताइएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरोपी वासी, वह यूरोप से आने वाला था, तो सिकंदर नाम था उसका। क्या नाम था? सिकंदर नाम था। सिकंदर अरस्तु का क्या था बेटा? अरस्तु का शिष्य था। और यह सिकंदर चंद का नाम है, मौर्य वंश के समकालीन था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? बहुत अच्छा सवाल है। चीन के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। चीन के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए बेटा। चीन के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। चीन के प्रथम राष्ट्रपति का नाम शांत सेन है बेटा। क्या नाम है? शांत सेन नाम है। क्या नाम है? शांत सेन नाम है बेटा, ठीक है ना? शांत सेन नाम है। क्या नाम है सर? शांत सेन नाम है। थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आने। शांत सेन नाम है, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया कंफर्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे ही एक सिटी का नाम पड़ गया, जॉर्ज वाशिंगटन। गुब्बारे से अटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति का नाम का रिचर्ड ब्रांसन है बेटा, ब्रांसन, रिचर्ड ब्रांसन है। साहित्य संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने बाबा डीलन है। और गारंटी है ये सवाल हर जगह टकराता है, क्योंकि साहित्य से संबंधित है ना, साहित्य से संबंधित सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा करते हैं पीपीटी थोड़ा सा बेटा कोऑपरेट करिए। गुड, शाबाश, आ गया सर? हाँ आ गया बेटा, आ गया। ठीक है, चलिए। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जाकोबस हेनरिकस वेटहाफ है। वेटहाफ है, बस याद रखिएगा, वेटहाफ बेटा, वेटहाफ हाल्फ है लेकिन यहाँ पे हाफ लिखा हुआ। चलिए हाफ याद कर लीजिएगा, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला बेरिंग हो जाएगा, बेरिंग, बस एक नाम याद रखिएगा, बेरिंग, गाड़ी का बेरिंग है। किसका है? गाड़ी के बेरिंग। अर्थशास्त्र में टिन वर्जन है, टिन वर्जन, बस टिन वर्जन है, सब नाम रेन रैगर फ्रिश छोड़ दीजिए, ये दोनों टिन वर्जन हो जाएगा। और फ्रिश का नाम याद रखिएगा, टिन वर्जन और फेरिश, बस इससे डाला। देखिए भौतिक में आपको बता दिया, रसायन में बता दिया, चिकित्सा में बता दिया, साहित्य में बता दिया, अर्थशास्त्र में पहले व्यक्ति बता दिया। अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। महिलाओं के बारे में जानकारी ले लिया जाए थोड़ा सा। किसके बारे में? महिलाओं के बारे में। प्रथम कौन कौन थी? तो महिलाओं के बारे में आ जाए। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? अर्जेंटीना है, मेरिया एस्टेला थी बेटा, मेरिया एस्टेला थी, ये प्रथम महिला थी। प्रथम विश्व की महिला बनाने वाला देश कौन था? अर्जेंटीना। किस देश की प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो नीचवा हिस्सा छोड़ के एक देश है, उसका नाम है श्रीलंका। भंडार नाइके हैं, यस भंडार नाइके श्रीलंका की है, ठीक है ना? अच्छा, पहला प्रधानमंत्री बनाने वाला बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। मानना पड़ेगा यार, यूरोप इतना अग्रणीय देश है, महिलाओं का अग्रणीय काम नहीं कर चुका, लेकिन यह पाकिस्तान नामक एक छोटा सा कुत्ते के जैसे नक्शा बना हुआ, ये भी बना दिया है महिलाओं के बीच में। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है बेटा, विजय लक्ष्मी पंडित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का नाम सुने होंगे, एवला नाम रखिएगा, ओंगोजो एवला मत, ये सब नाम पूरा मत याद रखिएगा, इनका नाम बस एवला नाम रखिएगा। नेवला के साथ खाती हैं, एवला की तरह जाती हैं, ठीक है ना? बस इससे ज्यादा। WTO की स्थापना, WTO वर्ड की स्थापना, उरुग्वे बैठक 1945, 1995, ये सब पूरा डिस्कस आपको डेली देखिएगा, एक डेली बैच चलता है, उस डेली बैच में आपको सारा मिलता रहेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन अध्यक्ष वही है, देखिए प्रधानमंत्री ही है, ये कहाँ की? श्रीलंका की ही प्रधानमंत्री है, यस भंडार नाइके है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थैचर है बेटा, थैचर। कौन है? थैचर है। कनाडा की प्रथम महिला तो किम कैम्बले है, कैम्बेल है। तुर्की की प्रथम महिला तानसूर सीलर है, तानसूर सीलर। सर पूछेगा कहा? पूछ चुका है ये, हमारे अपने मम्मी पापा के लाडले लोग, ये सब पूछा जा चुका है। और ये एक सवाल वाले के ढह गया, जौन चीजें आप लोग क्या याद करते हो? प्रथम मच्छर बताइए, मादा मच्छर बताइए, नर मच्छर, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं, पैर कितने होते हैं, कौन सी आंत होती है, कितने हड्डियां होती हैं, कौन से चबाता है, कौन से खाता है, कौन से पीता है, उसका मेढक कौन ट्रैक्टर बोलता है, ये सब याद करते हैं हमारे बेटा जी। अब ये सब पूछना शुरू किया, ठीक है ना?
छोड़ दीजिएगा। अंटार्कटिक महाद्वीप पे पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, लाइट चली गई है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला, तो भाई याद रख लीजिएगा, आजकल अंतरिक्ष में बड़ा मारामारी चल रहा है। तेरेश्कोवा बेटा, तेरेश्कोवा नाम है, ये रूस की रहने वाली है, तेरेश्कोवा है। प्रथम महिला डॉक्टर कौन बनी थी? ब्लैकवेल थी, ब्लैकवेल, एलिजाबेथ तो हटा दीजिएगा, ब्लैकवेल्ट कह दीजिए तो भी प्रथम डॉक्टर महिला कौन थी? ब्लैकवेल थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मैडम मैरी क्यूरी साहब थी, ठीक है ना? कौन? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला शिर्ले मैंट्रेस थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एड्रेली थी। कौन थी? एड्रेली। दिख नहीं रहा होगा, दिखने लगेगा, एड्रेली थी। अब आ जाते हैं हम प्रथम भारतीय के बारे में, जो अन्य जानकारियां रह गई हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। प्रथम महिला जो अन्य जानकारियां हैं तो क्या है? प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, अप्सरा नाम है। प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? INS चक्र नाम है। प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? INS चक्र है। प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो कलवरी है। देखिए यह परमाणु से चलने वाली, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है, या डीजल से चलने वाली है, रिएक्टर से चलने वाली है। तीनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आजकल भारत नेवल के बारे में एक से एक जलपोत बनाने के पीछे घूम रहा है। तो ऐसा ना करिए कि आप अपना एक सवाल गलत कर लें इसके चक्कर में, तो ना करिए बेटा, कहें कि बहुत महंगा सवाल है आज के डेट में, एक एक सवाल कहाँ से आ रहा है ये तो आपको भी पता है, तो इसलिए सवाल गलत मत करिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विमान वाहक पोत कौन? पहला ऐसी कौन सी थे जो प्रथम विमान पोत था? तो विक्रांत था बेटा। कौन था? तो विक्रांत था। इसका नाम याद रखिएगा। कौन? विमान वाहक, मतलब एक ऊपर कई थी विमान लोड हो जाएंगे। प्रथम मिसाइल का नाम बताइएगा, तो पृथ्वी नाम है। प्रथम आणविक केंद्र का नाम क्या है? प्रथम आणविक केंद्र का नाम क्या है? तारापुर है बेटा, तारापुर नाम है। प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है, 1780 में लॉन्च किया गया था। कब का किया गया? 1780 में। प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में है। प्रथम मूक फिल्म बेटा, मूक मतलब बंद, राजा हरिश्चंद्र, निर्माता दादा साहेब फाल्के, और इन्हीं के नाम पे फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना? निर्माता है। प्रथम बोलती हुई मूवी, प्रथम बोलती फिल्म का नाम बताइएगा, तो यह आलम आरा हो जाएगा, अरदेशनी ईरानी के द्वारा 1931 में बनाया गया था, ठीक है ना? प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी के नाम पे बनाया गया, ठीक है ना? कब बनाया गया? 1950 में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कलर कार्यक्रम प्रसारण करने वाला 15 अगस्त 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 3D, प्रथम 3D फिल्म बेटा, प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन 1984 में किया गया था। कौन किया गया था? प्रथम 3D फिल्म माई के डियर कुट्टी चातन। प्रथम आयोजित सीरियल हम लोग हैं, प्रथम सीरियल कौन था? हम लोग तो आजकल तो सास बहू चल रहा है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में 1951 में किया गया था। प्रथम खुला ओपन विश्वविद्यालय कहाँ पे? प्रथम खुला ओपन विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलंगाना में इन्होंने किया था, ठीक है ना? ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन मतलब वो खुला यूनिवर्सिटी था पूरा, ठीक है? प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना इडुक्की केरल में, मतलब डिजिटल का बेटा, ये सब एकदम बिल्कुल करंट वाले हैं, ये सब करंट वाले पहले हैं। प्रथम फायर पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। प्रथम शकी पार्क कहाँ पे? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। प्रथम पाली बेटा, प्रथम पाली नेटवर्क पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में। हल्द्वानी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पहला कहाँ पे है? हल्द्वानी उत्तराखंड में। प्रथम वाइल्डर नेस्ट पार्क कहाँ पे? तो तेलंगाना में है, ठीक है ना? प्रथम विश्व के, अब एक बार देख लीजिएगा, प्रथम विश्व के एक बार देखिए आप लोग, वनों को काटने वाला, प्रथम विश्व में जा रहे हैं, विविधता वाले प्रश्न है ये। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वन मतलब वनों को काट नहीं सकते आप, किसको नहीं?
वनों को आप नहीं काट सकते तो नार्वे हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा? नार्वे हो जाएगा, नार्वे। धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला, धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन था? यस सेल्वाडोर है, यस सेल्वाडोर है बेटा। कौन है? यस सेल्वाडोर है। बोल रहा है कि खनन नहीं करेंगे हम धातु के। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला देश कौन है? देखिए सरकार के पूरे देशों का इसी पे है। जो पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं आप लोग, इसका दाम धीरे धीरे अंदर से निकाला जाता है, खत्म हो रहा है, तो उसी के लिए सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला आयरलैंड है। तो आयरलैंड आप लोग जानते कैसे हो, तो डीपीएसपी के नाम से बहुत जाए। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम व्यक्ति चीन है बेटा। कौन देश है? चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन है बेटा। कौन है? चीन है। प्रथम क्या करने वाला है? प्रथम प्रतियोगिता सिविल सेवा को प्रारंभ करने वाला। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं बेटा, एक मिनट। चलिए अब ये देखिएगा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तो दक्षिणा हो जाएगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश प्रशा शिक्षा अनिवार्य है, लेना पड़ेगा। संविधान लिखने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संविधान लिखने वाला प्रमुख देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया गया था। विश्व के चारों ओर समुद्र यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? फर्डिनेंड मैंगल है बेटा। ठीक है ना। अंतरिक्ष पे छोड़ दीजिएगा। ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान है। अब बताइएगा, प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था तो उसका नाम है हिरोशिमा। नागासाकी पे भी गिराया गया था, लेकिन 1945 में 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को गिराया गया था। तो 6 अक्टूबर को कौन गिराया जाएगा भैया? हिरोशिमा पे। नागासाकी पे कब गिराया गया? तो 9 अक्टूबर 1945। तो कब गिराया गया था? यह द्वितीय विश्व युद्ध में गिरा। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत है। चाहे मानव पशु जान लीजिए, चाहे सही पशु जान लीजिए, अब जोन पशु आप समझ पाए भैया, क्योंकि भारत में लेबर पार्टी ज्यादा है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो स्वीडन है। वह देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया, मतलब अपने मन से मर सकता है, जब चाहे तब फांसी लगा ले, जब चाहे तब मरो। ऐसा तो भारत में भी कर देना चाहिए, लेकिन भारत में कानूनी है, गैर कानूनी है, कानून लग जाएगा। यदि आप फांसी लगा लेंगे तब वो कानून है। नीदरलैंड है बेटा। कौन है? नीदरलैंड। खींच लिए गए कांटा। अब आ गए हम कहां पे? भारत में सर्वाधिक लंबा बड़ा ऊंचा पर्वत पठार पे आ गए। अब कहां तक आ गए हैं? ऊंचा पर्वत पठार पे। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जबरदस्त तरीके से अभी लोग देखिए, अभी लोग कितना देखना शुरू किए हैं, अभी तक लोग लाइक नहीं किया, तो एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दिया करिए, अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दिया करिए, एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दिया करिए। कमेंट सेशन में जरूर लिखा करिए जाके कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है ना। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जो चीज आपको अच्छा लगे वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आप लोग गद्दारी काहे कर रहे हैं? गद्दारी ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आप लोगों को अच्छा लगा था तभी तो डिमांड किया था, तो हमने पूरा कर दिया। लेकिन आप बताइए, अब हमको अच्छा लगने के लिए नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जब क्लास ब्रेक होगा तो कमेंट सेक्शन में क्लास का फीडबैक जरूर लिख दिया करिएगा। चलिए अब चलते हैं भारत के सबसे लंबा बड़ा ऊंचा क्षेत्र पे, ठीक है ना। गुड शाबाश। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ है? शादिया पुल है, 9.15 किमी लंबा है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसका नाम है भूपेन हजारिया सेतु ढुल्ला, ठीक है ना। भूपेन हजारिया के नाम पे पड़ा है, सेतु ढुल्ला बोला जाता है। शादिया पुल का लंबाई 9 इतना किमी है। यह जोड़ता है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को। इस सेना के लिए खासकर उपयोगी रहा, ये बहुत अच्छा रहा। चलिएगा दूसरा देखिएगा, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस से देखिएगा T80 भी लिख देगा तो दिमाग ठंडा कर देगा। क्या लिख देगा? T80। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कच्छ है। अभी आइकन बटन पे मिल जाएगा आप लोगों को, आइकन बटन पे मिल जाएगा आप लोगों को। ये सब सारा भारत के विस्तार में मैंने पढ़ा दिया है, जियोग्राफी। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है गुरुदेव? सोनपुर में लगता है। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। कौन सा मीनार है? कुतुब मीनार है। कहाँ पे है? दिल्ली में है।
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो वुलर झील है और वह जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की वुलर झील है, वह जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का कौन सा है? तो थार है, राजस्थान में। सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है, वह उत्तराखंड में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाडविन आस्टीन है, केटू के नाम से भी जाना जाता। कुछ भी विस्तार नहीं कर रहे हैं, बस पहला तो पहला, पहला तो पहला, बिल्कुल एकदम। इससे ज्यादा यदि कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ जाए तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और 2-2 मिनट का वीडियो देख के समय बर्बाद करते रहिएगा। इसीलिए हम लंबा वीडियो खींच रहे हैं कि आज के बाद से आपको पहला नामक शब्द देखने की जरूरत ना पड़े, ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़े। बस 4-5 बार महीने के अंदर अंदर देख लीजिएगा, बस इससे ज्यादा मत देखिए। सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ है? चेनासी नासिर सुरंग है। पटनी टॉप सुरंग 9.2 किमी है बेटा, 9.2 भले अंदर चलती रही। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो पीर पंजाल की सुरंग है, 11.22 किमी लंबी है। तो यह जम्मू कश्मीर में। क्या करें सर, हईहो याद करे पड़ी हमारे लाला। हाँ मेरे बच्चे, ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी सवाल है पूरा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में है बेटा। कहाँ पे है? जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। आज आप लोगों के सुबह वाले टेस्ट पेपर में एक सवाल इससे भी था। अब आगे आ जाइएगा धीरे धीरे। अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए, जबरदस्त तरीके से लाइक कर दिए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम है बेटा, वो मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पे? तो कैलाश गुफा है, एलोरा की गुफा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एलोरा की गुफा। सबसे बड़ा गुम्मद कहाँ पे है? गुम्मद बेटा, तो गोल गुम्मद है, तो वह बीजापुर में। कहाँ पे है? बीजापुर में है बेटा, बीजापुर में है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन तो है? तो बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कितना है? 25 है, ऐसा कुछ है। चलिए, सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रक रोड है। कौन बनवाया था? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल वराही नदी कर्नाटक का है। ठीक है ना बेटा, सब याद एकदम भूलिएगा नहीं, लगातार देख मारिएगा, घसघसा दीजिएगा इसको। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? लीवर पुल मतलब लीवर का मतलब समझ रहे हो, जो हाथों से उठाते बैठाते नहीं मशीन से। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता की है, वह लीवर ब्रिज सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, 50 बार पूछा जाने वाला सवाल, बंदरगाह है मुंबई महाराष्ट्र में। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी का नाम बताइएगा। तो डेल्टा नहीं बनाने वाली में तो तापी भी आ जाएगी और नर्मदा का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये अरब सागर में गिराती है। ठीक है ना। सबसे लंबा राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है बेटा, NH ये कहाँ है? श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, मतलब भारत के उस छोर से लेके इस छोर तक 34 वाला कहानी है। ठीक है ना। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? समुद्री मरीन बीच है बेटा, जो चेन्नई में है। कहाँ पे है? मरीन बीच है, जो चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। सबसे ऊंचाई वाला पतन कौन सा है? लेह का है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुल। बहुत बार ये सब सवाल मैं कह नहीं सकता कितनी बार पूछ रहा। मांजुल द्वीप है या ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड का बांध है, उड़ीसा है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी की नहर है, राजस्थान में। सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? तो गुजरात की है बेटा। सबसे कहाँ पे है? तो गुजरात की है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पे है? तो गोविंद बल पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? सो गोविंद। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। सॉरी भाई, ऐसा मत करो यार। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बाहर कुछ उदंड छात्र है ना, वो हल्ला कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी है? तो गोदावरी। तो इसी को गंगा। आज भी एक सवाल था। देखिए, सवाल के बारे में मैं बार बार नहीं कहूंगा, नहीं तो उतना समय जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए पहला है तो पहले रहने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? सक्रिय बेटा मतलब निकल रहा है, तो वैरन द्वीप है। वैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 है, 182। अच्छा बताइएगा किसके नाम पर है और ये कहां पर है, कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। और उनका नाम भारत के प्रशासन के रूप में एकत्र करने में बहुत ज्यादा नाम है, तो आप टाइप करिएगा, आपको पता होना। सर्वोच्च शौर्य सम्मान किसे कहते हैं? तो परमवीर चक्र होता है। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का गुरुद्वारा है। जाइएगा, वाकई में स्वर्ग गुरु का द्वार है, तो वाकई में गुरु का द्वार ही है। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पे? सेंट कैथेड्रल गोवा में है बेटा, सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में, लेकिन अभी कर्नाटका में बन रहा है, अभी तक शायद वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक के लिए गोरखपुर में। तो एशिया का भी सबसे बड़ा है। तो सबसे विशाल स्टेडियम कहाँ है? विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन साल्ट लेक के पास है, कोलकाता में है बेटा। अब आ गए कहाँ पे? विश्व के सर्वाधिक और बड़ा छोटा लंबा ऊंचा। देखिए कितना बढ़िया पीपीटी बनाए हैं लाके, आप लोगों का भी जियरा गदगद हो जाएगा। सर यही पे आज तो पूर्ण हो गया, धन्य हो गए हम इस क्लास को करके, इससे ज्यादा आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? ओनली पहले के लिए, ठीक है ना। करंट अफेयर का पहला बनेगा वो जरूर मेंशन करिए। लिखना पड़ेगा क्या सर? नहीं लिखिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा 4-5 बार, नहीं तो लिखने में ही 10 दिन लग जाएंगे। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? सबसे बड़ा द्वीप कौन था? तो ग्रीनलैंड का द्वीप है। कौन सा है? ग्रीनलैंड का द्वीप है। सबसे बड़ा, देखो द्वीप अंदर है, महाद्वीप अंदर। महाद्वीप समुद्र के किनारे किनारे होता है, लेकिन द्वीप, देखिए द्वीप समुद्र के चारों तरफ होता है। समुद्र इसके चारों तरफ होता है, लेकिन इसके चारों तरफ नहीं होता। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश तो जिब्राल्टर हो जाएगा, जिब्राल्टर देश है, ठीक है ना। सुएज नहर का नाम लाल सागर, वो सागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा स्थान महासागर का, सॉरी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं चेक करूंगा कमेंट सेक्शन। सबसे बड़ा गहरा महासागर तो यही प्रशांत है, तो उस जगह का नाम इसीलिए पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वैसे तो अभी फिलहाल चाइना ही है, अब भारत बनने वाला है। सबसे बड़ा नगर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? न्यूयॉर्क का मेट्रोपोलियन नगर है बेटा, मेट्रोपोलियन नगर है। प्लेटेटोरियम बेटा, प्लेटेटोरियम नगोया में है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम है तो नगोया जापान में। सबसे बड़ा राज प्रसाद कौन है? इंपीरियल पैलेस ऑफ चीन में है। सबसे बड़ी कार्यालय इमारती कहाँ है? पेंटांग यूएसए में है। सबसे लंबा वृक्ष कैलिफोर्निया के शिकोया वृक्ष को माना जाए, इसी को रेड वुड्स भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बुद्धिमान पशु किसे कहा जाता है? सबसे बुद्धिमान पशु चिंपांजी को कहा जाता है, जैसे आप ही चिंपांजी हो। सबसे बड़ी पक्षी कौन सी होती है? तो ये नाम शुतुरमुर्ग सबको पता है, लेकिन ऑस्ट्रिच किसी को पता नहीं है, तो ये नाम ऑस्ट्रिच याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पशु कौन था? जिराफ है। सबसे विशाल जीव स्तनपायी कौन है? तो ब्लू व्हेल हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ब्लू व्हेल। महाकाय कौन है? महाभारत है बेटा, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य, सॉरी महाकाव्य कौन है? महाभारत एक काव्य है और वो सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो नील नदी है, मिस्र का नाम सुने होंगे। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। देखिए बहाव के दृष्टि से सबसे बड़ा पार्क कौन है? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है, नॉर्थ ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? सैन डियागो चिड़ियाघर प्रजाति, सैन डियागो है बेटा। सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी है। कौन है? हडसन की खाड़ी है, हडसन की। सबसे छोटी नदी कौन सी है? रोन नदी है, ये यूएसए में पाई जाती है। रोन नदी सबसे छोटी नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मैड्रीना है, अमेजन की सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है ये, ठीक है ना। व्यस्तम नदी ये नहीं पूछेगा। राइन नदी का नाम जर्मनी में है। व्यस्तम के दृष्टि से व्यस्त रहने वाली, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली नदी राइन नदी है। अंतर सागरी छोड़ दीजिएगा। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन देश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा भी है।
सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व माने सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? फिलीपींस सागर है। देखिए महासागर है, ये सागर की बात है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? ओजोस डेल सेलाडो है बेटा, ओजोस डेल सलाडो है। सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है बेटा, हवाई द्वीप में पाया जाता है, मौना लोआ है सबसे विशाल ज्वालामुखी, मौना लोआ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ चीन है बेटा। कौन है? मकाऊ चीन है। सबसे लंबा मुहाना, मुहाना मतलब समुद्र का और नदी के बीच में जुड़ने वाले एरिया को मुहाना, ओबा नदी का मुहाना पाया जाता है, ओबा खोबा डोभा में। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। देखिएगा जो मैं अभी आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा तो इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जो विस्तार से मैंने बताया है भारत के विस्तार, आप होप सेंटर के चैनल पे जाइएगा, वीडियो में जब जाएंगे दिख जाएगा। उसमें मैंने भारत के विस्तार में जनघनत्व, शिक्षा, अन्य, पर्वत, पठार, कितना परसेंट क्या क्या पाया जाता है, सारा बना दिए हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो और भी आगे वीडियो बनाए जाएंगे, लेकिन लाइक शेयर कमेंट दबा के करते रहिए। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में। भारत वाली कौन सी है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो रूस में पाई जाती है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिनपिंग और चीन में, जिनपिंग छिनपिंग तो चीन में रहेगा। सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा ग्रांड कूला बांध कोलंबिया नदी पे अमेरिका में। सबसे बड़ा लैगून, लैगून न्यू कैलेडोनिया में बेटा, कैलिडोनिया में, न्यू कैलिडोनिया में लैगून झील होता है। ये भी मतलब चार ऐसे रहता है, देखिएगा ये समुद्र से बन जाता है, समुद्र से ऐसे चारों तरफ से रहेगा, बहुत कम जगह रहता है इसमें पानी जाए, उसको लैगून का। झील के अंदर झील तीतिर के आगे द्वितीतिर मैंटू झील कर्नाटक में पड़ा, कनाडा में पाया जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिका झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाला दक्षिणी अमेरिका में टिटिका झील पाई जाती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब होता है झरना, एंजिला जलप्रपात वेनेजुला में पाया जाता है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओसो में पाया जाता है। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है, बच्चे को भी पता है। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया में है, यही बताया गया था, कंबोडिया में है, विष्णु भगवान के लिए। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड स्टील टर्मिनल न्यूयॉर्क में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो बता दिया। सबसे लंबा रेल मार्ग बीजिंग लंदन रेल मार्ग है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डेंगुल स्टेशन है। सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ? संग्रहालय मतलब रखने वाला, लंदन में है। सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ है? द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को रूस में है, मॉस्को रूस में है। विश्व का विशाल दलदल भूमि कहाँ है? प्रीपेड दलदल भूमि साइबेरिया में पाया जाता है, मतलब एशिया में पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में। सबसे ठंडा प्रदेश कौन है? वोस्टाक है, अंटार्कटिका में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? गोबी मंगोलिया में पाया जाता है, गोबी है बेटा, गोबी बर्गर पिज्जा बर्गर। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद अल हराम सऊदिया अरब में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखिएगा, यह वीडियो लंबा तो हो रहा है लेकिन आप लोगों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में हो रहा है। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन में है। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? हसन मस्जिद मोरक्को में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो श्री हरि मंदिर साहिब अमृतसर पंजाब वाला। सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी में है। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? द ग्रेट स्टॉकहोम स्टेडियम प्राग में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो आप लोगों को पता ही है। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे छोटी पक्षी किसका नाम है? तो वी हमिंगबर्ड है, ठीक है ना। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे? इंडोर स्टेडियम इंडोर सुपर डोम यूएसए में है। सबसे बेस्ट बंदरगाह शंघाई बंदरगाह चीन की। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये तो छोड़ दीजिएगा, हवाई अड्डा नहीं पूछता है आज तक। सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल, बुकिट टॉमसन बुर्नोई में है बेटा। सबसे बड़ा रेलवे सुरंग सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड में। सबसे बड़ी सड़क सुरंग
लारडेल सुरंग नॉर्वे में। सबसे ऊंची सड़क लिगला सड़क 19,224 भारत में। सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? किंगडाओ हाइवान सड़क पुल चीन में है। सबसे बड़ा राजमार्ग, ये सब छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछेगा। सबसे ऊंची राजधानी, सही है, लापजा बोल्विया की है। सबसे ऊंचा कहाँ पे है? बोल्विया में। सबसे बड़ा पर्याय द्वीप कहाँ पे? अरब पर्याय द्वीप सबसे बड़ा है। सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ पे? एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। चिल्ली के साथ जाते हुए जाता है इंडो उरुग्वे। सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा 6-7 हजार पाए। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा भारत में पाया जाता है। सबसे अधिक आबादी वाला नगर टोक्यो है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। ठीक है ना, वेटिकन सिटी है। अब ये हो गया आप लोगों का वीडियो समाप्त। जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है ना। मस्त मजा लेते रहिएगा, एंजॉय लेते रहिएगा। ये था आप लोगों का एक लंबा सा सेशन जो आप लोगों के लिए बड़ा सहयोगी होगा। इस वीडियो का फीडबैक जरूर सेशन में लिखिएगा। दूसरी बात क्या लिखना है सर? जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा लिखिएगा और अपने ग्रुप में जबरदस्त तरीके से शेयर लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। यदि कोई नया वीडियो और भी चाहिएगा तो प्लीज आप कमेंट सेशन में जाके लिख दीजिएगा। एंड स्क्रीन पे डेली सेशन एक चलता है जिसका नाम है डेली जीके जीएस कोर्स। तो वो 25 क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस होता है। आप देखेंगे खुद ही आप विचार करने लगेंगे सर बहुत अच्छा सेशन रहा, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ब्रेक करता हूं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिएगा।